पर केंद्रित इस सम्मेलन में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। विद्यार्थी जीवन से ही मुझमें साहित्य और साहित्यकारों के प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव रहा है। समय के साथ साहित्य के प्रति विशेष सम्मान का ये भाव और अधिक गहरा होता गया है। मैं साहित्यकारों से मिलती रही हूँ। मेरी इच्छा भी कि राष्ट्रपति भवन में अनेक साहित्यकारों का आगमन हो। इस आयोजन के लिए मैं संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी की हृदय से सराहना करती हूँ। लगभग 140 करोड़ देशवासियों के हमारे विशाल परिवार में अनेक भाषाएं हैं और अनगिनत बोलियां हैं तथा साहित्यिक परंपराओं की असीम विविधता है। लेकिन इस विविधता में भारतीयता का स्पंदन महसूस होता है। भारतीयता का यही भाव हमारे देश की सामूहिक अवचेतना में भी रचा बसा है। देश की सभी भाषाओं और बोलियों को मैं अपनी ही भाषा और बोली समझती हूँ। मैं मानती हूँ कि सभी भाषाओं का साहित्य मेरा साहित्य है। अपनेपन की इस भावना को व्यक्त करने के लिए मैं ओडिया भाषा में लिखित उत्कलमणि गोपबंधु दास की इन पंक्तियों का प्राय उल्लेख करती रहती हूँ। आज भी आपके सामने उसको दोहराना चाहती हूँ। तीने जही तुही भारत बक्षरे मणिबी अच्छी आपणा कक्षरे मनेत्रे भारत शिलाशाला मुराम प्रति स्थाने मोर प्रिय पुरीधाम। अर्थात मैं भारत माता की गोद में जहाँ कहीं भी हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं अपने ही घर में हूँ। मेरी दृष्टि से भारत भूमि का एक एक पत्थर शिलाग्राम की तरह उपासना यज्ञ है। भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथपुरी धाम की तरह प्रिय है। देवियों और स्वजनों, साहित्यकार का सत्य इतिहासकारों के तथ्य से अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है, क्योंकि जनगण के जीवन मूल्यों को व्यक्त करता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में मेरा गांव है। वही सीताकुंड नाम का एक पर्यटन स्थल भी है। कहा जाता है कि वनवास के समय सीता और राम ने वहां कुछ समय बिताए थे। इस संस्कृति का तथ्यपरक होना महत्वपूर्ण नहीं है। बड़ी बात यह है कि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और विभिन्न भाषाओं में रची गई राम और सीता की कथाओं ने भारत को भावनात्मक एकता के सूत्रों में बांधकर रखा है। देवी और स्वजनों, मैं अपनी विद्यार्थी जीवन की एक बात आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। भारत एक सुप्रसिद्ध कथाकार व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति द्वारा लिखी गई रेवती नामक अमर कहानी ने मेरी अंतर्मन पर गहरा प्रभाव डाला है। ये कहानी 19वीं शताब्दी में लिखी गई थी। रेवती नाम की एक लड़की की पढ़ाई करने की ललक इस कहानी का मूल तथ्य है। दादी की मना करने के बावजूद रेवती पढ़ाई के लिए जिद करती है। उनके पिता उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर देती है। उन दिनों देश के अधिकांश क्षेत्रों में लड़कियों की पढ़ाई एक असंभव सी बात थी। इस कहानी के जरिए नारी शिक्षा के प्रति समाज में सकारात्मक सोच उत्पन्न करने का अमूल्य साहित्यिक प्रयास किया गया है। तेरे जैसी अनेक महिलाओं के जीवन पर उस कहानी का सकारात्मक प्रभाव पड़ा गया। ऐसे साहित्य को परिवर्तन का साहित्य कहा जा सकता है। इस सम्मेलन में भारत का नारीवादी साहित्य यानी फेमिनिस्ट लिटरेचर पर एक विशेष सत्र भी रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पूरा विश्व में नारी शक्ति का प्रभाव रहा है और
नारी के विषय में चर्चा हो रहा, इसके विषय में साहित्यकारों को साहित्य लिखना बहुत अनिवार्य है और सराहनीय है। द्रौपदी के चरित्र पर आधारित प्रतिभा राय का ओडिया उपन्यास याज्ञसेनी लोकप्रियता के नीत नई प्रतिमान स्थापित कर रहा है। मुझे बताया गया है कि इस उपन्यास के लगभग 120 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसी महिला रचनाकार द्वारा महिला चरित्र पर केंद्रित इस उपन्यास की लोकप्रियता साहित्य प्रेमियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। इससे ये विश्वास भी दृढ़ होता है कि यदि रचना में संकोचनीयता हो तो पाठक साहित्यिक कृतियों का बढ़ चढ़कर स्वागत करते हैं। देवी और स्वजनों परिवर्तनशील संदर्भ में इसके बीच स्थायी मानवीय मूल्यों की स्थापना कालोजयी साहित्य की पहचान होती है। जैसे जैसे समाज और सामाजिक संस्थान बदले हैं, चुनौतियां और प्राथमिकताएं बदली है। ऐसे ऐसे साहित्य में भी बदलाव देखे गए हैं, लेकिन साहित्य में कुछ ऐसा भी होता है जो सदियों बाद भी प्रासंगिक बना रहा है। स्नेह और करुणा के साहित्यिक संदर्भ बदलते रहते हैं, किंतु उनकी भावभूमि नहीं बदलती। साहित्य से प्रेरणा लेकर मनुष्य सपने देखता है और उन्हें साकार करता है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर ने लिखा है, मानवेर माझे आम्ही बंशीबार चाई, अर्थात मैं मानवता के बीच जीना चाहता हूं। गुरुदेव की इस पंक्ति से जीवन के प्रति आस्था और मानवता के प्रति लगाव की भावना जागृत होती है। भारतीय काव्य जगत को समृद्ध करने वाले प्रख्यात ओडिया कवि गंगाधर मेहर ने लिखा है, मुझे अमृत सागर बिंदु, अर्थात मैं तो अमृत सागर की एक बिंदु हूं। वास्तव में जीवन प्रवाह अविरत और अनंत है। धाराएं बदलती है, जल तत्व वही रहता है। साहित्य हमें यही संदेश देता है। देवी और स्वजनों, आज का साहित्य उपदेशात्मक नहीं हो सकता, आज का साहित्य प्रवचन नहीं हो सकता, आज का साहित्य नीति ग्रंथ नहीं हो सकता। आज का साहित्यकार सहयात्री की तरह साथ साथ चलता है, देखता है और दिखाता है, अनुभव करता है और करवाता है। मैं आशा करती हूं कि इस साहित्य सम्मेलन में वक्ताओं और प्रतिभागियों के बीच रचनात्मक प्रभाव स्थापित होगा। हमारे साहित्यकार अपनी अभिव्यक्ति के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करें। इसी शुभ भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साफ तौर पर